है। तो इसलिए मैं एक बात बता रहा हूं कि आपने एक बादशाह का नाम सुना है, हारून रशीद। हाँ बोलो। अब ये भी मेरे को बुलवाना पड़ेगा कि हाँ बोलो। बोलो ना, एक बादशाह गुजरे, क्या नाम? हारून रशीद। उसको खबर मिली कि कोई बहुत बड़ा साइंस का जानने वाला, ज्योग्राफी का जानने वाला, लॉजिक का जानने वाला, बायोलॉजी का जानने वाला और बहुत बड़ा डिबेट करने वाला, डिबेट यानी सवाल जवाब करने वाला, हारून रशीद को खबर मिली कि वो आदमी की उम्र 90 साल की है। बोलो कितने साल की है? आवाज से बोलो, कितने? 9। और वो आ रहा है हारून रशीद को मिलने, और अकेला नहीं आ रहा है, अपने साथ 200 स्टूडेंट्स को लेके आ रहा है। कितने स्टूडेंट्स को लेके? क्योंकि जाहिर बात है जो इतना बड़ा होगा, जिसका साइंस में, ज्योग्राफी में, लॉजिक में, बायोलॉजी में और डिबेट में, जिसके पास इतना नॉलेज, एजुकेशन होगा, अब इतना बड़ा आदमी अकेला तो नहीं चलेगा, उसके स्टूडेंट होंगे। तो हारून रशीद को पता चला कि वो आने वाला है, तो हारून रशीद ने पूरा मैदान में स्टेज लगवाया और स्टेज पे 2 कुर्सी लगवाई। स्टेज पे कितनी कुर्सी? जैसे यहाँ एक है, 2। एक हारून रशीद ने अपने वास्ते लगाई क्योंकि वो बादशाह है, और दूसरी कुर्सी उसके लिए लगवाई। वो कितने साल का? वो 90 साल का जो बूढ़ा, जो बहुत बड़ा नॉलेज वाला, उसके लिए बाजू में कुर्सी लगवाई। चलो 2 कुर्सी लगी और हारून रशीद ने कहा सब जमा हो जाओ, सब जमा हो जाओ, हर मजहब के लोग यहाँ पे जमा हो जाओ। अब जाहिर बात है वो तो बादशाह का ऑर्डर था, सबके सब जमा हो गए, पूरी जनता जमा हो गई। अब ये जो बाजू में बैठा था हारून रशीद तो अपनी कुर्सी पर बैठ गए। वो कितने साल वाला? बहुत इल्म, बहुत नॉलेज, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी मालूम? वो अल्लाह को नहीं मानता था। बोलो अल्लाह को। हाँ, उसके पास इल्म था, नॉलेज है, एजुकेशन है, ज्योग्राफी है, साइंस है, आसमान का इल्म है, जमीन का इल्म है, मगर वो अल्लाह को नहीं मानता था। तो उसने जानबूझकर हारून रशीद को क्या छेड़ा मालूम? हारून रशीद को छेड़ा कि देखो मजमा बहुत है, मेरा लेक्चर होने वाला है, मेरा बयान होने वाला है, और मेरे 200 स्टूडेंट भी यहाँ पे दाएं बाएं खड़े। लेकिन उसने कहा लेक्चर छोड़ो, मैं चाहता हूं कि 3 सवाल पूछूं, क्योंकि उसने साफ कहा मैं अल्लाह को मानता नहीं, मैं 3 सवाल पूछूं। यहाँ बहुत सारे उलमा, क्योंकि उस जमाने में जितने उलमा होते थे सबके कपड़ों से पता चलता था कि उलमा है, बुजुर्गान दीन बैठे गए। उसने कहा बहुत बड़ा मजमा है, पूरा मैदान जमा है, उलमा बहुत है, मैं 3 सवाल अल्लाह के बारे में पूछूंगा, अगर ये जवाब दे दे तो ठीक है, और अगर ये जवाब न दे, ये 90 साल का बूढ़ा जो अल्लाह को मानता, कि अगर इन लोगों में से कोई भी जवाब नहीं देने तो बादशाह आपके ऊपर जिम्मेदारी कि उसको कत्ल करवा दो। उसको क्या करवा दो? कत्ल करवा दो। बादशाह ने कहा ठीक है, मैं ऐलान कर देता हूं, फिर तुम पूछो जो पूछना है। बादशाह ने ऐलान किया, हारून रशीद बादशाह ऐलान किया कि भाई जितनी जनता बैठी हुई है, ये जो आया हुआ है, साथ में बोलेंगे ये अल्लाह को मानता नहीं, लेकिन ये 3 सवाल अल्लाह के बारे में करेंगे। अगर आप में से किसी ने जवाब दिया तो हारून रशीद ने कहा होगा इतना इनाम होगा, ये इनाम होगा, ये इनाम होगा, ये इनाम होगा, ये इनाम होगा। और अगर नहीं जवाब दिया, अरे खड़ा तो हो गया, लेकिन जवाब नहीं दिया तो इसी वक्त उसकी गर्दन को मार दिया, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। अब पूरा मजमा बैठा हुआ है और सबको मालूम है ये कितने साल का बूढ़ा है, 80-90 साल का बूढ़ा है, और सबको मालूम है कि इसका नॉलेज, इसका एजुकेशन, इसकी सोच समझ बहुत आगे है। आप बताओ कोई खड़े होगा? अरे भाई कोई खड़े होगा? क्योंकि वो तो खड़ा हो गया, उसने कहा मैं खड़ा हूं, मैं 3 सवाल पूछने के लिए तैयार हूं, अल्लाह के बारे में जवाब दे दो, और नहीं जवाब दो तो तुम्हारी गर्दन जाएगी। और सुनना, कोई अगर खड़ा भी होता ना तो दूसरा आदमी उसको पकड़ के बिठा देता, बैठ जा, नहीं जवाब देगा बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे। ये बुढ़ा तो बहुत पढ़ के आया, पूरा दिन रात पढ़ा, पूरा दिन रात पढ़ा, पूरा दिन रात पढ़ा, आज पूरी दुनिया में इसका नाम है एजुकेशन में, नॉलेज में, काहे को खड़ा होता? तो इसने बड़े फखर से कहा, ओ कलमा वालो, अल्लाह को मानने वालों, मैं 3 सवाल पूछूंगा। कोई नहीं खड़ा होता। तो पीछे एकदम फटा फटा कपड़ा एक जवान लड़का, बोलो नाम था नौमान। नाम क्या? आवाज नहीं आ रही, बोलो क्या नाम? ये कौन नौमान मैं बाद में आपको बताऊंगा, अभी तो सिर्फ इतना याद रखो, क्योंकि जिस वक्त ये जवाब दे रहे उस वक्त वो लड़के का नाम क्या है? नौमान। और 17-18 साल की उम्र है, फटाफटा कपड़ा, और चेहरे से लगता है कि खाना भी मिला नहीं मिला मालूम नहीं। वो जवान खड़ा हो गया, सबने उसको मना भी किया, नहीं 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 नहीं, ये तू 18 साल का और ये 80-90 साल का बूढ़ा, और तू कैसे जवाब देगा? उसने क्या जवाब दिया मालूम है? जवाब तो मैं दूंगा, बोलो सुभान अल्लाह।
और किसके फजलो करम से दूंगा? तो ये बुड्ढे ने समझाया, जवान नौमान, नाम नौमान है ना, बैठ जाओ, क्योंकि अभी तो तुमने जवानी में कदम भी नहीं रखा, अभी तो लगता है तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, और गर्दन उड़ा दी जाएगी, जवान की मौत हो जाएगी, क्या फायदे का? अब सुनना, कितने साल का जवान? उसने 11वें पारे की आयत पढ़ी कि तू मुझे मौत देगा, या ये हारून रशीद बादशाह ये मुझे मौत देगा? वो 18 साल के जवान ने कहा, आसमानों जमीनों का पैदा करने वाला अल्लाह कहता है, जिसको चाहूंगा मारूंगा, जिसको चाहूंगा जिंदा रखूंगा, और मेरे मामले में कोई इंटरफियर होने वाला नहीं है। उसने, वो 18 साल के जवान ने 11वें पारे की आयत पढ़ी। अगर आपको भी याद हो तो मेरे साथ में पढ़ो। कौन सी आयत पढ़ी? इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युही व युमीत वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। 18 साल के जवान, नाम बोलो। नौमान ने पढ़ा, अल्लाह ही है जो आसमानों का भी पालने वाला, बोलो सुभान अल्लाह, जमीनों का भी निगरानी करने वाला, वो ही जिंदा करने वाला, वो ही मौत देने वाला, उसके अलावा कोई मदद करने वाला। जब उसने 18 साल के जवान ने यह आयत पढ़ी तो ये तो अल्लाह को मानता नहीं था, और उसने कहा अल्लाह ही जिंदा, तो इसको और गुस्सा आया, कहा फिर आजा मैदान में आजा, जब मरने का ये ना तो आजा। वो 18 साल का जवान सामने, बोलो, आ गया। कपड़े कैसे थे? चेहरे से लगता था मालूम नहीं खाना मिला नहीं मिला। आकर वो नौमान 18 साल का जवान, हौसला वाला, हिम्मत वाला, आके खड़ा हो गया। कहा चलो पूछना शुरू करो, तुमको अल्लाह के बारे में पूछना है ना, पूछो। अब ये तो इतना पहुंचा हुआ आदमी था, ये छोटे मोटे सवाल तो पूछेगा नहीं। इसने पहला सवाल पूछा कि ये बताओ अल्लाह के ऊपर कौन है? कौन है? पहला सवाल। पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह के, यानी वो बूढ़े ने समझाया, हम इंसान, हम जिन्नात, हमसे पहले फरिश्ते, और बहुत सारे यहाँ पर अंबिया आए, औलिया आए, लेकिन सबको पैदा करने वाला कौन? तो अल्लाह के ऊपर कौन? याद रखना, एक एक सवाल याद रखना। पहला सवाल, अल्लाह के ऊपर कौन? 18 साल के जवान ने कहा दूसरा सवाल भी पूछे लेना, तीनों साथ में पूछ ले, चले तो चले, नहीं तो गर्दन तो कटवाना ही है। तो कहा अच्छा दूसरा सवाल, अल्लाह देखता क्या है? क्योंकि अल्लाह है जैसा तुम लोग कहते हो। वो कहता मैं तो नहीं मानता अल्लाह को, तुम लोग मानते हो। अल्लाह देखता क्या है? क्योंकि अगर अल्लाह फ्रंट में देखता है तो अल्लाह को नहीं मालूम बैक में क्या होता है, और अगर अल्लाह राइट में देखता है तो अल्लाह को ये नहीं मालूम कि लेफ्ट में क्या होता है। अगर अल्लाह ऊपर देखता है तो अल्लाह को ये नहीं मालूम कि नीचे क्या होता है। तो अल्लाह देखता कहाँ है? जैसा अभी मैं बयान के लिए बैठा हूँ, मेरी आंखें कहाँ है? सामने। अभी आप पीछे कोई बयान में सो भी जाएगा, मेरे को पता चलेगा? वो तो कभी यूट्यूब में देखता हूँ तो देखता हूँ कम बखत सोया है पीछे आराम से लंबा होके, और कभी कभी यहाँ दाईं तरफ देख लूँ तो समझ में आवे बाईं तरफ, बाकी अक्सर तो बयान करने वाला सामने ही देखता। तो कहा हमारा दूसरा सवाल, पहला सवाल अल्लाह के ऊपर कौन, दूसरा सवाल अल्लाह देखता। तो 18 साल के जवान ने कहा तीसरा भी पूछ लेना। कहा तीसरा बहुत हार्ड है। कहा पूछ ले, क्या? अल्लाह करता क्या है? अल्लाह करता क्या है? क्योंकि देखो आप लोग क्या कर रहे हैं, मेरे को कोई पूछे कि ये क्या कर रहे हैं, मैं कहूँगा सब बयान सुन रहे हैं। मेरे को कोई पूछे क्या कर रहा है, तो बयान कर रहा हूं। ये सब क्या कर रहे हैं? बैठे हैं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं भी बैठा हूं। क्योंकि जो दिखेगा वही हम बोलेंगे। अल्लाह नजर आते? ए पूरा महल्ला बोलो ना, किसी को अल्लाह दिखे? अच्छा कल नजर आएंगे? कयामत तक नजर आएंगे? अल्लाह ने खुद फरमाया, अल्लाह ने साफ फरमाया, कोई आंखों में ताकत नहीं जो मुझे देख सके। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया किसी आंख में ताकत नहीं जो मुझे देख सके, लेकिन मैं सारी आंखों को, अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते सारे इंसानों की आंखें जमा हो जाएं मगर मुझे नहीं देख सकते, लेकिन मैं सबको। अब 3 सवाल अगर आप लोग मेरे साथ में रिपीट करो तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। पहला सवाल क्या? अल्लाह के। नंबर 2 अल्लाह देखते। नंबर 3 अल्लाह करते।
कितने साल का जवान? इतने गुस्से में कहा हो गए सवाल, कम ऑन आंसर। 18 साल के जवान ने क्या कहा मालूम? आंसर तो दूंगा, बोलो आंसर तो दूंगा, लेकिन तुम सवाल पूछे कुर्सी पर बैठ के। कहां सवाल पूछे? स्टेज पर, कुर्सी पर बैठकर, और मैं एक फकीर की तरह सामने खड़ा था। अब मैं जवाब दूंगा ना तो मैं कुर्सी पर आऊंगा, तुम सामने खड़े हो जाओगे। अब किसी बड़े को स्टेज पे से उतारो तो बहुत भारी काम है कि नहीं? अभी भी जो स्टेज पे बैठे हैं, अगर मैं इनमें से किसी को बोलूं जा, तो यहां नहीं जाएगा। ये स्टेज पे से उतरना, कुर्सी छोड़ना। अब 18 साल के जवान ने कह दिया कि मैं जवाब दूंगा, सब जवाब दूंगा, कंप्लीट जवाब दूंगा। लेकिन जब तुमने सवाल पूछा, पूरा मजमा बोलो तुम कहां बैठे हो? तखत पर। और मैं कहां हूं? सामने खड़ा हूं। अब मैं जवाब दूंगा, मैं तखत पर बैठूंगा, तुम सामने आओगे। तो पहले तो बूढ़ा ऊपर नीचे हुआ, तो 18 साल के जवान ने बादशाह को कहा देखो माने तो ठीक, नहीं तो इसकी गर्दन उड़ा दो। तो बादशाह हारून रशीद ने कहा आपको ओबे तो करना पड़ेगा, यानी मानना पड़ेगा ये बात, क्योंकि वो लड़का अपनी जान पर खेलने को तैयार हुआ है। अब ये जब नीचे उतरा तो इसके 200 स्टूडेंट भी नीचे उतर के खड़ा होगा। अच्छा अब मेरे को बताओ, ये जो बूढ़ा है ये गुस्से में होगा कि खुश होगा? और कितना गुस्से में होगा, क्योंकि आज तक इसको किसी ने स्टेज पे से उतारा नहीं होगा। कभी इसने ज्योग्राफी पर बयान किया होगा, कभी साइंस पर बयान किया होगा, कभी मेडिकेशन पर बयान किया होगा, कभी लॉजिक पर बयान किया होगा, कभी बायोलॉजी पर बयान किया होगा, कभी मैथमेटिक्स पर बयान किया होगा, कभी डिबेट किया होगा। आज तक किसी ने स्टेज से उतारा नहीं होगा। एक गरीब फकीर लड़का 18 साल का, नाम नौमान, आज स्टेज पर से उतार रहा। इतना गुस्से, मैं तो कभी कभी ये किताबों में लिखा नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ, ऐसा लगता है इतना गुस्सा हुआ होगा तो उसका चेहरा ऐसा लगता होगा जैसे टायर पंचर होता तो कैसा दिखता है, ऐसा उसका चेहरा हो गया होगा। और गुस्से गुस्से में क्या कहता है मालूम है? चलो चलो जल्दी जल्दी जवाब दो। इसने कहा काय को जल्दी जल्दी? तुमने सवाल पूछा तो मैंने बोला जल्दी जल्दी, तो जवाब में क्यों जल्दी? लेकिन मैं जवाब दूंगा। अच्छा उसने कहा चलो पूरा मजमा बोलेगा। उसने फिर कहा पहला सवाल, अल्लाह के ऊपर। अब यहां तखत के ऊपर बैठा है 18 साल का लड़का, क्या नाम? नौमान। क्या कहता है मालूम? और सामने इतना बड़ा आदमी खड़ा है, उसको ये क्या कह रहे हैं मालूम? अल्लाह के ऊपर कौन है, मैं अभी जवाब देता हूं। बोलो अल्लाह के ऊपर कौन है, मैं अभी। भाई मुन्ना भाई बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ, बैठ। अल्लाह के ऊपर कौन है, मैं अभी जवाब देता हूं। पूरा मजमा सुनना। ये 18 साल का जवान उसको कहता है तेरे को 1 2 3 आता है? अब बताओ गुस्सा आवे कि नहीं आवे? एक तो पहले से गुस्सा, टायर पंचर ऐसा चेहरा, और फिर उसको 1 2 3 आता तो कहाँ आता है? भाई जैसा आप कोई बड़े डॉक्टर को यहाँ पे बुलाओ और बड़े डॉक्टर को बोलो कि भाई डॉक्टर साहब आपको ABCD आती है, तो गुस्से होगा कि नहीं होगा? तो इसने भी 18 साल के जवान ने कहा आपको 1 2 3 4 आता है? तो उसने कहा हाँ मेरे को आता है। तो कहा गिनो। चलो आप लोग भी मेरे साथ गिनेंगे। उसने भी गिनना शुरू किया। बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे 10 पर पहुंचा ना तो 18 साल के जवान ने कहा बस अब आप काम करो, रिवर्स जाओ, रिवर्स। अभी तो आप फॉरवर्ड गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ अब आप रिवर्स जाओ। तो आप लोग भी मेरे साथ में जाएंगे। चलो वो तो बड़ा पढ़ा लिखा था, उसने कहना शुरू किया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बस जैसे एक पर रुका, 18 साल के जवान ने कहा एक के ऊपर, एक के ऊपर। तो उसने गुस्से में कहा एक के ऊपर कुछ नहीं। तो कहा हमारा अल्लाह भी एक है, अल्लाह के ऊपर कोई नहीं। और फिर वो 18 साल के लड़के ने जो कुरान पढ़ा है, आप भी पढ़ोगे मेरे साथ में, इतना प्यारा जवाब दिया। 18 साल के लड़के ने जवाब दिया कि जब तुमने गिनती गिनना शुरू कर दिया 10 बोलो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और जब हमने पूछा एक के ऊपर किया, आपने कहा कोई नहीं। वो 11 साल का 18 साल का लड़का नौमान कहता हमारा अल्लाह भी कहता है, पढ़ो कुल हुवल्लाहु अहद, पढ़ो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला भी फरमाते कुल, ए मेरे पैगंबर ऐलान कर दो हुवल्लाहु अहद। पूरा मजमा बोलेगा हमारा अल्लाह।
और एक के ऊपर कुछ नहीं तो अल्लाह के ऊपर भी, और फिर अल्लाह तो और भी कैसा है, अल्लाहु समद, अल्लाह किसी का मोहताज, अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत है। लम यलिद, पढ़ो, लम यलिद व लम यूलद, ना अल्लाह किसी के अब्बा बने, न बेटे बने, न जने गए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह की कसम अल्लाह की तरह कोई माबूद नहीं। पूरा मजमा बोलेगा। 18 साल के जवान ने जवाब दे दिया, अगर गिनती में एक के ऊपर कोई नहीं तो हमारा अल्लाह भी एक। पूरा मजमा बोले अल्लाह के ऊपर। चलो जवाब तो हो गया, पूरे मजमे में नारे तकबीर हुआ होगा। वो बुढ़ा तो खड़ा का खड़ा रह गया। उसने कहा चलो पहले सवाल का जवाब दिया, अब दूसरे सवाल का जवाब दे दे। अल्लाह देखता क्या है? बोलो अल्लाह देखता, क्योंकि अगर अल्लाह आगे देखते हैं तो पीछे के बारे में कुछ मालूम। तो वो 18 साल के जवान ने कहा मेरे को उठना पड़ेगा और बादशाह ये सब लाइट बुझा देनी पड़ेगी। वो जमाने में जो भी कुमकुमे या जो भी चिराग जलते होंगे, उस जमाने में जो भी लाइट का इंतजाम होगा, कहा सब बुझा दो। अब सब बुझा दिया गया। इतना अंधेरा कुछ नजर भी नहीं आवे। तो 18 साल का जवान खड़ा हुआ और कहा कि वो मोमबत्ती मंगा लो। मोमबत्ती समझते हो ना, कैंडल, कैंडल मोमबत्ती। वो जमाने में 2 आना, 3 आना, 1 आना। कहा भाई 1 आने की मोमबत्ती मंगा लो। चलो मोमबत्ती लाई गई, अच्छी खासी बड़ी मोमबत्ती लाई गई, उसको बिल्कुल बीच में रखा गया। और फिर वो 18 साल के जवान ने कहा जलाओ इसको, जलाओ जलाओ। जलाया और वो बूढ़े को बुलाया, कहा तू इधर खड़ा रहे, ये मोमबत्ती जल रही है, इसका उजाला कहाँ कहाँ जाता है? इसके उजाले में सामने दिखता है, बोलो हाँ। इसके उजाले में पीछे दिखता है, दिखता है, क्योंकि मोमबत्ती जलती होगी तो आगे का हिस्सा भी दिखेगा, पीछे का हिस्सा भी दिखेगा। अच्छा मोमबत्ती जलती होगी तो दायां का हिस्सा भी दिखेगा, बाएं का भी हिस्सा दिखेगा। मोमबत्ती जलती होगी तो जमीन भी दिखेगी, और मोमबत्ती जलती होगी तो थोड़ा बहुत ऊपर भी दिखेगा। तो उसने कहा ये तो सीधी बात है, अंधेरा कर दिया, मोमबत्ती जलाइए तो मोमबत्ती जलेगी, तो आगे भी दिखेगा, पीछे भी दिखेगा, दाएं भी दिखेगा, बाएं भी दिखेगा, ऊपर भी दिखेगा, नीचे भी दिखेगा, उसमें कमाल क्या है? 18 साल के जवान ने कहा मेरे को वापस स्टेज पे आने दो। स्टेज पर आकर कहा 1-2 आने की मोमबत्ती जलाई, बोलो बोलो, 1-2 आने की मोमबत्ती जलाई तो सब तरफ उजाला हो गया। तो हमारा अल्लाह तो नूर ही नूर है, बोलो सुभान अल्लाह, नूर ही नूर है। सिर्फ अल्लाह के सामने 70,000 नूर के पर्दे हैं और हर पर्दा 7 आसमान और जमीन के बराबर है। तो अल्लाह का नूर कैसा होगा? वो 18 साल के जवान ने जो कुरान की आयत पढ़ी, आपको याद हो तो मेरे साथ में पढ़ना। उसने पढ़ना शुरू कर दिया, कहा अगर 1-2 आने की मोमबत्ती सामने आ जाए, उससे ऊपर भी नजर आए, नीचे भी नजर आए, आगे भी नजर आए, पीछे भी नजर आए, दाएं भी नजर आए, बाएं भी नजर आए, तो 2 आने की मोमबत्ती का ये कमाल होगा। तो मेरा अल्लाह तो नूर ही नूर है। 18 साल के लड़के ने पढ़ा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकातिन फीहा मिसबाह अल मिसबाहु फी जुजाजा। इसी आयत को आगे पढ़ोगे ना तो अल्लाह के बारे में लिखा है नूरुन अला नूर, पढ़ो नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरी मैं यशा। 18 साल के जवान ने कह दिया मेरा अल्लाह तो नूर ही। कितने सवाल आते हैं? उसका चेहरा कैसा हुआ होगा? ऐसा जैसा चूसा हुआ आम। हाँ, मैं कभी कभी कुछ लोगों को देखता हूँ मौलाना, हमेशा उसका चेहरा चढ़ा का चढ़ा ही रहता है। वो काय को जब देखो, जब हंसना होगा तो ऐसा लगेगा अभी हंसेगा तो बारिश होने वाली है। काय को ऐसा मिर्ची खा के बैठा रहता है? भाई आराम से खुश होकर बैठो ना। अल्लाह ने जिंदगी दी है, सुकून दिया है, ईमान दिया है, रोटी कपड़ा मकान दिया है, शुक्र अदा करो अल्लाह का। चलो अब कितने सवाल बाकी हो गए? एक क्या सवाल अल्लाह करता? अब ये बूढ़ा समझा इसमें मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह करता क्या है वो कब समझ में आएगा? जब अल्लाह को देखेंगे। अल्लाह तो दिखते नहीं। तो बड़े गुस्से में कहता है अच्छा मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दो, अल्लाह करता क्या है? ये 18 साल के जवान का गुस्से का को होता? अल्लाह करता क्या? वो तो बहुत इजी है। कैसे? अल्लाह को देखा तो बहुत इजी है। अल्लाह करता क्या है? अल्लाह ये करता है मेरे जैसे फकीर को
बादशाह के स्टेज पर बिठाता है और तेरे जैसे पढ़े लिखे को भिखारी बन के खड़ा करता है। कहा मेरा अल्लाह यही करता है, जब अल्लाह का जी चाहता है तो मैं तो भिखारी की तरफ वहां पीछे बैठा था 18 साल का, मैंने खाना भी नहीं खाया, मेरे कपड़े फटे, आज बादशाह के बाजू में स्टेज पर बैठा हूं और तू इतने बड़े मेहमानों के साथ आया, फकीर की तरह सामने खड़ा है। और वो 18 साल के जवान ने कहा मेरा अल्लाह ऐसा ही करता है। और कुरान में लिखा है, पढ़ो ना, कुरान में लिखा है तो तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मेरे अल्लाह वो अल्लाह है जो अमीर को गरीब बना देता, गरीब को अमीर बना देता, अरे इज्जत वाले को जलील कर देता, जलील को अजीज बना देता। बोलो करने वाला कौन? बस आगे किताब में वाकया नहीं लिखा, यहीं पर आकर रुक जाता है। आगे क्या हुआ वो जो लिखा नहीं है तो मैं कहाँ से बोलूँगा, मैंने जहाँ तक पढ़ा वो यहीं पर रुक जाता है। फिर आगे बादशाह ने क्या किया, क्या हुआ, लेकिन इतना बता दूं कि वो जो 18 साल के कौन थे, जवान, नाम क्या था? आज उन्हीं को, वो कैसा उनका इल्म होगा, 18 साल की उम्र में कैसा इल्म होगा, आज उन्हीं को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। आज हम सबके जो इमाम हैं, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, वही वो 18 साल के, उनका असल नाम था नौमान, लेकिन बाद में उनको उम्मत ने लक़ब दिया इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। जहाँ बड़े बड़े वलियों का नाम आता है वहाँ इमाम आदम इमाम अबू हनीफा का नाम आता है, वहीं पर इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है, वहीं पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है, वहीं पर इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है। ये वो थे जो इल्म, नॉलेज, एजुकेशन। आज बड़ी रात आने वाली है, सुन रहे हो ना आप लोग? कोई टेंशन में तो नहीं ना आप लोग? तो हाँ हाँ तो बोलो ना, सुन रहे हो ना?